जय हिंद। एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर मध्य प्रदेश आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती। तो भाई जैसा कि आप जानते हो 16 दिसंबर 2022 से एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो गए हैं, जो 24 दिसंबर 2022 तक यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भाई जो मैं अभी कुछ चीज़ें आपको देखो क्लियर करता हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर जो एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको लेकर कुछ स्टूडेंटों का भाई कहना है कि देखो यहाँ पर आप सभी जानते हो कि भाई यहाँ पर 75 टेक्निकल है और 25 यहाँ का नॉन टेक्निकल है। तो काफ़ी स्टूडेंटों का पहले तो ये कहना था कि भाई इस बार यहाँ पर ऑल ओवर जीके आएगा, ठीक है, या मध्य प्रदेश जीके। तो मैंने बताया था भाई सिलेबस चेंज होता रहता है, तो अकॉर्डिंग टू जैसा मैंने बताया था तो यहाँ पर भाई इनका पर्टिकुलर आपके मैथ से भी क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो है अगले क्वेश्चन जो जीके से भी आए हैं, कुछ जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन आए हैं, कुछ बेसिक कंप्यूटर के भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, रीजनिंग के भी यहाँ पर क्वेश्चन है। तो सभी के क्वेश्चन इंक्लूड करके आए हैं भाई इस बार के। ऐसा नहीं है कि पूरा यहाँ पर जीके पूछ लिया है टोटल मध्य प्रदेश जीके, नहीं, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड किया है, ठीक है, जो नॉन टेक्निकल पार्ट है। तो अभी अगर मैं नॉन टेक्निकल पार्ट पे जाऊँ तो भाई यहाँ पर जो नॉन टेक्निकल पार्ट का जो एवरेज मतलब लेवल है क्वेश्चन का वो एवरेज आया है, ना ही ज़्यादा हम उसको भाई ज़्यादा टफ बोल सकते हैं ना ही ज़्यादा ईजी। तो मतलब एवरेज है। जो स्टूडेंट अगर थोड़ा सा नॉन टेक्निकल उसका अच्छा है तो वो डेफिनेटली भाई यहाँ पर चीज़ों को कवर कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन टेक्निकल में इतना इशू नहीं आ रहा है, जो मैथ्स वगैरह है वो भी सिंपल आ रही है, ठीक है, रीजनिंग भी यहाँ पर सिंपल है। थोड़ा सा जीके और जनरल अवेयरनेस वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है भाई इनको, क्योंकि जो जीके के क्वेश्चन है तो उसमें एमपी जीके को जो है इंक्लूड किया है, लेकिन एक कुछ क्वेश्चन में, बाकी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बाहर से भी पूछे गए हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर के भी आए हैं। तो बाकी देखो भाई थोड़ा सा जीके में दिक्कत हो रही है, बाकी जो सारे पार्ट हैं वो कैंडिडेट ने कवर किए हैं, चाहे वो यहाँ पर रीजनिंग के हों या मैथ्स के हों, है ना। तो ये तो भाई हो गया नॉन टेक्निकल का कवर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है टेक्निकल पार्ट, तो देखो भाई टेक्निकल पार्ट का मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आईटीआई लेवल के आपके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आईटीआई लेवल में जो निम्मी की बुक है उससे उठा के भाई डिपार्टमेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। जो निम्मी की बुक है उससे उठा के कुछ पूछ रहा है क्वेश्चन, और कुछ जो लेवल के क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर जो है मेटल्स के बारे में पूछना। तो देखो भाई आईटीआई में कैंडिडेट ने नॉर्मली चीज़ें पढ़ी हैं कि भाई मेटल्स का जो रहता है यहाँ पर, अगर थोड़ा सा मैं इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर करके देखूँ, ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यास्थता क्या होती है, इलास्टिसिटी, ठीक है, यहाँ पर प्लास्टिसिटी क्या होती है, टफनेस क्या होती है, ठीक है, उसके बाद हार्डनेस क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको आईटीआई की बुक में मिल जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर टेनासिटी क्या होती है, ये सारी बाकी। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो जैसे आप देखो तो भाई यहाँ पर कुछ डिप्लोमा लेवल के जैसे क्रिप क्या होता है, ठीक, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, तो इन सब से भी जो क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे थोड़ा सा डिप्लोमा लेवल तक जाएंगे वो, क्योंकि भाई यहाँ पर जो आप देख रहे हो भाई पोस्ट भी एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की पोस्ट है, तो यहाँ पर डायरेक्टली चीज़ों को कवर कर। लेकिन हाँ भाई अगर आईटीआई कैंडिडेट जो है यहाँ पर थोड़ा सा डिप्लोमा को लेकर चला है चीज़ों को कवर करके, तो डेफिनेटली भाई यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर कर पाएगा। अब यहाँ पर देखो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। अब इसमें जो क्या होता है कि जो 75 यहाँ पर क्वेश्चन है तो उसमें से लगभग मान के चलिए 60 क्वेश्चन जो है 60 से 50 क्वेश्चन जो है आईटीआई लेवल के क्वेश्चन है इजी। लेकिन कुछ क्वेश्चन वो इंक्लूड कर रहा है भाई जिसमें थोड़ा सा मेरिट आपकी बनेगी, तो मेरिट बनाने के लिए वो क्वेश्चन को जो है डाल रहा है यहाँ पर, चाहे वो डिप्लोमा लेवल के हों या फिर बीटेक लेवल के भी डालेगा भाई। मेटल्स के जो क्वेश्चन है वो तो इंक्लूड होंगे आपके और वही आपके मेरिट बनाएंगे। लेकिन चीज़ें क्या हैं कि यहाँ पर जो डिप्लोमा वाला कैंडिडेट है और जो बीटेक वाला कैंडिडेट है वो जो इनके एवरेज क्वेश्चन है 40-50 नंबर के जो पूछ रहे हैं भाई, वहाँ पर उनको दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पर आईटीआई वालों का बेसिक क्लियर है। तो वहाँ पर एक आईटीआई कैंडिडेट जो है सही से जो अपना दे पाएगा, ठीक है, और वहाँ पे सही से स्कोर कर पाएगा। तो ये चीज़ें हो रही हैं भाई यहाँ पर जो टेक्निकल पार्ट है उसको लेकर। तो यहाँ पर थोड़ा सा भाई वो उन्होंने अपने लेवल को एक्सटेंड किया है टेक्निकल को लेकर, और वो डिप्लोमा के भी क्वेश्चन कुछ इंक्लूड कर रहा है। अब जैसे फिटर वाले हैं तो फिटर में तो भाई मास्टर ट्रेड है, टर्नर वाले भी उसी में आ जाते हैं भाई, मशीनिस्ट वाले भी उसी में आ जाते हैं, वेल्डर वाले भी उसी में आ जाते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा भाई क्लियर करके चलना होगा। बाकी वो थोड़ा सा उसने अपने लेवल को इस बार इंक्रीज किया है, वो आईटीआई के भी कुछ क्वेश्चन हैं, उसके साथ साथ वो डिप्लोमा के भी कुछ क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पर उन्हें मेरिट बनाना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर यही चीज़ें हो रही है, सीधी बात भाई, जो यहाँ पर टेक्निकल पार्ट है। तो आपको अच्छे से लेवल पर, अभी जिनका कैंडिडेट का भाई एग्जाम हो गया है उनको तो ये चीज़ क्लियर हो गई है, लेकिन अभी जिनका नहीं हुआ है उनको थोड़ा सा ये चीज़ क्लियर करके जाना होगा कि भाई यहाँ पर नॉन टेक्निकल में तो वो सारी चीज़ें पूछ रहा है जो दिखाया है उसने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि भाई पर्टिकुलर एमपीजे के ही आ रहा, हाँ उसने सारी चीज़ों को पूछा। उसके बाद जो है भाई यहाँ पर 75 मार्क्स में जो है आपकी
चीज़ों को थोड़ा-सा आपको मॉडरेट करके चलना होगा। अब इस चीज़ को टेंशन नहीं लेना है कि भाई हमसे क्वेश्चन टेक्निकल में नहीं बना, हम आईटीआई कैंडिडेट हैं तो या तो भाई ये भी तो आप सोचो कि जो जहाँ पर डिप्लोमा डिग्री वाले कैंडिडेट हैं वो भी तो आईटीआई के क्वेश्चनों में उन्हें दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि जो बेसिक क्लियर है वो केवल आईटीआई कैंडिडेट का है। तो यहाँ पर देखो भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, डिग्री डिप्लोमा वालों को भी यहाँ पर आईटीआई की बुक पे आना होगा और आईटीआई वालों को भी यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा की बुक पे कुछ जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर भाई क्लियर करके चलनी होगी, तभी यहाँ पर चीज़ें को बैलेंस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला था भाई, अपने टेक्निकल के लेवल को आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन आते हैं भाई, जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है हीट ट्रीटमेंट से आपके आते हैं, ग्राइंडर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेफ्टी वगैरह से, लेकिन जो मेरिट वाले क्वेश्चन है ना उसमें आपको लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा अपने, तभी जो है यहाँ पर भाई आपकी चीज़ें यहाँ पर कवर होती चलेंगी। अब इसके रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो भाई इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो देखो भाई यहाँ पर अगर मैं इसके रिजल्ट को लेकर जाऊँ तो आप मान के चलिए अभी दिसंबर में इसका एग्ज़ाम हुआ है, तो लगभग जो भाई पीईबी है, जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, उसका लगभग मान के चलिए भाई 5 से 6 महीने बाद जो है यहाँ पर इसका रिजल्ट आता है। तो जिस तरह से आज एग्ज़ाम हुआ है तो मई जून तक आपको वेट करना होगा भाई इसके रिजल्ट को लेकर, क्योंकि यहाँ पर भाई टोटल जो है यहाँ पर पीईबी के हाथ में रहता है। ठीक है, तो अब तो उसका शायद नाम को चेंज कर दिया है, लेकिन यहाँ पर पूरा जो है यहाँ पर पीईबी के हाथ में रहता है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड वही सारा कुछ यहाँ पर क्लियर करता है। तो आपकी जो रिजल्ट की प्रोसेस है भाई वो लगभग 5 से 6 महीने में आपको लग जाएगा भाई यहाँ पर जो है आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर के रिजल्ट को लेकर। बाकी इसके कट ऑफ पर मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी जब तक सारे एग्जाम्स के पर्टिकुलर हो जाएंगे, इसके जो है यहाँ पर 24 तारीख तक एग्जाम चलेंगे, उसके बाद भाई जैसा भी मेरे पास जो है चीज़ें कलेक्ट होती हैं तो मैं इसको लेकर एक पर्टिकुलर यहाँ पर कट ऑफ को लेकर चीज़ें बताऊंगा कि कितना क्या यहाँ पर भाई कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि रिजर्वेशन काफ़ी है तो हर चीज़ को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। बाकी भाई अगर नए कैंडिडेट हो तो डेफिनेटली चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आती है भाई मेरे पास तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपका तक टाइम से पहुँच जाए भाई, है ना। अपनी कंटिन्यू रखें तैयारी को, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय